जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बिहार एसआई का वैकेंसी लगभग लगभग 2 से ढाई साल बाद आया है, ठीक है? और मोस्ट अवेटेड वैकेंसी था बच्चों के लिए क्योंकि वहीं पे अभी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, ठीक है? और ये इसलिए था कि प्री का जो सिलेबस होता है और मेंस का सिलेबस होता है, थोड़ा-सा अलग-अलग होता है। वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे बट पहले जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसी आई है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन-कौन इससे एलिजिबल है। थोड़ा आरक्षण को लेकर भी जो डायलेमा है लोगों के मन में कि आरक्षण किसको मिलेगा, किसको नहीं, तो अब आरक्षण फिक्स हो गया है कि 35% आरक्षण है जो महिलाओं को मिलेगा। और एक सबसे अच्छी बात जो है कि पहले फीस का दाम जो 600-700 रुपए होता था, अब मात्र 100 रुपए फीस का दाम कर दिया गया है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट आइए चलते हैं, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा? तो पुलिस 1799 पद आया है आपका, ठीक है? और इसके भरने की तारीख जो है वो कब से शुरू हो जाएगी? तो 26/9 से मतलब 26 सितंबर से आपका फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो चुकी है, ठीक है? पूरा आपका पूरा लगभग-लगभग आपको 1 महीने का टाइम मिलता है इसमें, आपको वो करना है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें जानते हैं? इम्पोर्टेंट और क्या है? ठीक है। इन कौन होना चाहिए? तो वो तो सबको पता है कि फॉर्म वही भर सकता है। आवेदन भरने के लिए क्या है? इंडियन होना अनिवार्य है, ठीक है? उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? आगे अगर देखा जाए इसमें, तो आयु उम्र की बात करें कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो उम्र जो है जनरली स्टेट में जो होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की छोड़ देते हैं, स्टेट में जो होता है आपका, वो वहाँ पे एज आपको ज़्यादा मिलता है। जनरल कैटेगरी वाले 20 साल से लेके 37 ईयर्स वाले उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर किसकी बात कर रहा हूँ? जनरल कैटेगरी की। अगर मैं पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, और बिहार में ईबीसी का भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर इसकी बात करें तो उनकी उम्र सीमा है 20 से 40 वर्ष, मतलब यहाँ 3 साल का रिलैक्सेशन है। प्लस क्या हो जाएगा? 3 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है? और वहीं अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति, जनजाति और पुरुष महिला, महिलाओं की, तो एससी एसटी और जनरल कैटेगरी से भी जो महिलाएं हैं, ठीक है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से महिलाएं हैं उनकी उम्र तो 40 साल है, बट एस टी एस सी और ओबीसी से जो महिलाएं होंगी वहां पे, उसकी मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 20 साल होनी चाहिए फॉर्म भर के। तो एज का तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं, अगर एज की बात कर लिया हम लोगों ने तो उसके आगे और क्या क्या है अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है? और अधिकतम जो सरकारी सेवा में वहां काम कर रहे हैं उनको 5 साल का दिया गया है। बाकी हम लोग यहाँ और देखेंगे। शारीरिक मापदंड की बात करें तो क्या क्या है भैया? तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए सबकी यहाँ पे? अगर मेल की बात करें तो मेल जो जनरल कैटेगरी से आएंगे उसकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर ओबीसी से है या फिर और किसी कैटेगरी से है, आपको जो कैटेगरी वाइज जिनको रिजर्वेशन है उसको 5 सेंटीमीटर का यहाँ डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब 160 सेंटीमीटर भी उसकी हाइट है तो चल जाएगी। महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए एक ही है, 155 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है? जबकि दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं होता है, स्टेट वाले में आपको काफी रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर चाहिए, यहाँ 5 सेंटीमीटर कम है, समझ रहे हो? तो स्टेट में ज्यादा फायदा होता है, ठीक है? फिर आपको दे रखा है कि चेस्ट फुलाकर कितना होना चाहिए, ये तो नॉर्मल बच्चों को पता ही होगा क्या है, ठीक है? और जाने इसमें दूसरा जो है आपका, हाँ, जो एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न होगा वो दो तरीके से संपन्न किया जाएगा, प्री और मेंस। प्री में जो होंगे वो 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। किसके आएंगे? जीके जीएस के 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? आप यहाँ देखें 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है? अगर मैं देखा जाऊं तो प्रथम पत्र 200 अंकों का, प्रथम पत्र 200 अंकों का होगा, ठीक? ये नहीं, इसके ऊपर होगा। ये तो सेकंड वाले में जब हम चले जाएंगे तब यहाँ पे आते हैं, ये प्रथम चरण जो है, ठीक है? अगर इसकी बात किया जाए, अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो कितने 200 अंकों का पेपर होगा, बट क्वेश्चंस कितने होंगे आपके? 100 ही क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है? और टाइम टोटल 2 घंटा मिलेगा, मतलब जो पेपर 1 है उसमें 200 नंबर का पेपर होता है और इसमें पूरा का पूरा 95 क्वेश्चन लगभग ये 90 क्वेश्चन जीएस आता है, और रीजनिंग और मैथ जो होता है वो 10 क्वेश्चन होते हैं, इससे भी कम ही होते हैं और बहुत आसान होते हैं। तो प्री में जो है पूरा जीएस का खेल है, लेकिन मेंस में खेल थोड़ा सा अलग है इसका, ये बात जरूर ध्यान रखना। अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो प्री में सिर्फ एक पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, और वो 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन उसके होंगे, ठीक है? उसके बाद बच्चे कितने लिए जाएंगे? तो लगभग लगभग इसके 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे। अगर 1800 वैकेंसी है तो उसका 20 गुना, मतलब 36 से 40 हजार तक के बच्चे ये लोग मेंस के लिए बुलाएंगे। द्वितीय चरण की बात करें तो सेकंड स्टेज में आपका क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सेकंड स्टेज में आपको क्या होगा कि 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा। हिंदी में क्या होगा? 30% अंक आपको लाने होंगे, मतलब 66 नंबर मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, सिर्फ क्वालिफाई करेगा, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, याद रखिएगा। हिंदी जो होगा, जब पहला पेपर आप क्रॉस कर जाएंगे तो दूसरे पेपर के लिए जब जाएंगे तो आप हिंदी का पेपर पहले देंगे 2 घंटे,
उसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, उसमें 66 क्वेश्चन 66 नंबर आपको लाना होगा, मतलब 33 क्वेश्चन सही करना होगा आपको, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की भी बात करें कि निगेटिव मार्किंग है कितनी, ठीक है। उसके बाद हिंदी आप देने के बाद क्या होगा कि सामान्य ज्ञान का फिर से पेपर होगा और उसमें लगभग लगभग आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस उसमें होंगे, ठीक है। और उसमें आपको क्या क्या है, मानसिक योग्यता जो कह रहा है यहाँ पे, ये मैथ और रीजनिंग का पार्ट है, मैथ प्लस रीजनिंग है। पहले वाले में इसका इंपॉर्टेंस रोल नहीं होता, बट यहाँ 40 क्वेश्चन इसके आते हैं और बहुत बड़ा क्रूशियल रोल अदा करते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। तो जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी होगी वो यहाँ पे थोड़ा सा एज कर जाएंगे, ठीक है। या 20 से 25 भी कभी कभी आता है, ऐसा नहीं है 40 आएगा, 20 से 25 क्वेश्चन तो होते ही है, 20 क्वेश्चन इसके मैथ और रीजनिंग के। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर 5 क्वेश्चन आपने गलत किए 0.2 अंक काट लिया जाएगा, मतलब अगर 5 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो उतना खतरा नहीं है, आप निगेटिव में रिस्क ले सकते हैं जहां 50-50% चांस हो, ठीक है। ये हुआ प्री और मेंस। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको करना क्या है कि 6.5 मिनट में 1600 मीटर जाना है, मेल के लिए है। 6.5 मिनट में कितना जाना है, 1600 मीटर का रेस आपको जाना है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या है, तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर जाना है इनको, ठीक है। 600 मीटर कम जाना है पुरुषों के अलावा, ठीक है। आगे चलते हैं, हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में जो मेल के लिए है वो 4 फीट है और फीमेल के लिए जो है वो 3 फीट है, ठीक है। मेल के लिए कितना है, 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट है, हाई जंप की बात करें। फिर लॉन्ग जंप आएगा। लॉन्ग जंप में क्या है, महिलाओं और पुरुषों के लिए, तो पुरुष के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है, मतलब 3 फीट यहाँ भी कम है, ठीक है। यहाँ हाई जंप में 1 फीट का डिस्काउंट है और लॉन्ग जंप में आपको कितने का, महिला और पुरुष में 3 फीट का डिफरेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या है इसमें, ठीक है। हाँ, फेंकने में, गोला फेंकने में क्या है, 16 पाउंड न्यूनतम है, ठीक है। यानी 16 फीट तक फेंकना होगा, ठीक है। 16 पाउंड गोला का न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना होगा मेल के लिए, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें फीमेल की, तो उनको 10 से 12 पाउंड 10 फीट तक फेंकना है। 12 पाउंड का लेकर कितना, महिलाओं के लिए 10 फीट तक फेंकना है, बट पुरुष के लिए क्या होगा, आपको 16 पाउंड लेकर 16 फीट तक ही फेंकना है, ठीक है। और आगे देखें, कुछ ऐसा है, ठीक है। बाकी ट्रांसजेंडर और उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो सीटें वगैरह हैं, आप देख लेना, ठीक है। बाकी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो आपको मैं थोड़ा सा, अगर है यहाँ पे तो बता दूंगा, नहीं तो पूरा फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। क्योंकि 10-12 का मार्कशीट लगेगा, सब कुछ लगेगा आपको, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। बाकी अभी फिलहाल के लिए इतना ही था। बाकी जैसा होगा, फोटो, डोमिसाइल, ये सारा कुछ आपको लेके बैठना है, फोटो लेना है, डोमिसाइल रखना है। 10th के मार्कशीट में जो आपका नाम लिखा हुआ, जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ, वही इंटर करना है, दूसरा कुछ नहीं इंटर करना है, क्योंकि वही बेस होता है किसी भी एग्जाम का, ठीक है। ध्यान रखिए कि 10th के मार्कशीट पे ही आपका सब कुछ काउंट होता है, क्योंकि 12th जो है बच्चा इधर उधर से 2 बार भी कर लेता है, बट क्या है, 10th जो है वो एक ही बार होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। बाकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को भी मैं आगे बता दूंगा। बाकी आपको डोमिसाइल बना लेना है, अगर ओबीसी या ईबीसी या जो भी वहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी से आती है तो वो बना लेना। रेसिडेंस सर्टिफिकेट, मतलब वहाँ का प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल जो आपका डोमिसाइल होगा वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, क्योंकि जो ये सब 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। इनकम सर्टिफिकेट हो गया, अगर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का आपका है तो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूँ कि आपको चाहिए क्या क्या, तो मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ पे आप जब भरेंगे तो एक मोबाइल नंबर आपको एक्टिव रखना है, दूसरा एक ईमेल आईडी आपको चाहिए, ठीक है। फोटो चाहिए, साइन चाहिए आपको, ठीक है। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको नाम इंटर करना है, ठीक है। पहले प्रोसीजर में आपको जाना है वेबसाइट या सरकारी रिजल्ट कहीं से भी आपको फॉर्म खोल लेना। फिर जब आप प्रोसेस शुरू करेंगे तो पहले ईमेल आईडी और नाम इंटर वहां करना होगा, मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर दोबारा से आपको ईमेल आईडी पे क्या आएगा, पासवर्ड और आईडी दोनों आ जाएगा। फिर से लॉगिन करना है उसी पासवर्ड और आईडी से। जब लॉगिन करके जाओगे तो फिर पूरा फॉर्म फॉर्म खुल के आएगा, फिर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। बाकी अगर ऐसा कुछ इसमें होता है मैं देख लेता हूँ कि अगर कुछ इसमें दे रखा होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया है कि कहाँ कहाँ से फॉर्म कैसे, सरकारी रिजल्ट पे चले जाओ या बिहार
पुलिस वाला जो है ये आईडी है, ये वाला है बिहार। ये यहाँ से तो क्लिक नहीं हो रहा, अगर होता तो मैं यहीं से खोल के आपको दिखा देता। बाकी आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, bpssc.bihar.gov.in। यहाँ से खोल के भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बट सरकारी रिजल्ट से डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भर लेना। बाकी और कोई जानकारी मिल चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना, फोटो का साइज और वो जो है वो सारा फॉर्म भरते ही टाइम आपको पता चलेगा कि कितना कितना उसका रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में इसकी जानकारी या फॉर्म भरने का तरीका हम लेकर आपके पास आएंगे।